हिंद जिंक के शेयरों में 8% की रैली। FY24 के लिए अंतरिम डिविडेंड पर जल्द फैसला ले सकती है कंपनी। बुधवार देर रात एक फाइलिंग में हिंद जिंक ने कहा कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शनिवार 8 जुलाई को एक बैठक होगी, जिसमें FY24 के लिए अंतरिम डिविडेंड पर फैसला किया जाएगा। अंतरिम डिविडेंड पेमेंट एलिजिबिलिटी के लिए रिकॉर्ड डेट, यदि कोई हो, शनिवार 15 जुलाई 2023 होगी। हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में आज 8% तक की दमदार रैली आई है। इस समय यह स्टॉक NSE पर 7.26% की बढ़त के साथ 334.10 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है। दरअसल वेदांता ग्रुप की कंपनी ने कहा कि वह FY24 के लिए अंतरिम डिविडेंड के भुगतान पर विचार करेगी। यही वजह है कि निवेशक आज इस स्टॉक में जमकर निवेश कर रहे हैं। बुधवार देर रात एक फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शनिवार 8 जुलाई को एक बैठक होगी, जिसमें FY24 के लिए अंतरिम डिविडेंड पर फैसला किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि अंतरिम डिविडेंड पेमेंट एलिजिबिलिटी के लिए रिकॉर्ड डेट, यदि कोई हो, शनिवार 15 जुलाई 2023 होगी। जून तिमाही में प्रोडक्शन के आंकड़े सोमवार को जारी। जून तिमाही Q1 के प्रोडक्शन में कंपनी ने अपना अब तक का सबसे अधिक खनन मेटल प्रोडक्शन 257,000 टन दर्ज किया है। मुख्य रूप से रामपुरा, अगुचा और कायर खदानों में हायर और प्रोडक्शन के चलते उत्पादन बढ़ा है। हालांकि तिमाही आधार पर खनन मेटल प्रोडक्शन 15% घट गया है। हर साल पहली तिमाही में की जाने वाली माइन प्रिपरेशन एक्टिविटी के चलते गिरावट आई है। रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन 260,000 टन रहा, जो तिमाही आधार पर 4% कम है। इंटीग्रेटेड जस्ता उत्पादन सालाना आधार पर 1% बढ़कर 209,000 टन हो गया, लेकिन तिमाही आधार पर यह 3% कम है। वेदांता ग्रुप के पास हिंद जिंक में 64.92% हिस्सेदारी। प्रमोटर वेदांता ग्रुप के पास हिंद जिंक में 64.92% इक्विटी हिस्सेदारी है, जो जस्ता, सीसा और चांदी का एक इंटीग्रेटेड उत्पादक है। सरकार कंपनी में अपनी शेष 29.54% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। वेदांता विदेशों में अपनी जिंक एसेट्स को हिंदुस्तान जिंक को बेचना चाहती है। यह सौदा करीब $298 करोड़ का हो सकता है। हालांकि सरकार इस सौदे के खिलाफ है। सरकार की आपत्ति जिंक एसेट्स के वैल्यूएशन को लेकर है। पिछले महीने एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वेदांता का प्रस्ताव जून में समाप्त हो गया था और सरकार विनिवेश योजना के साथ आगे बढ़ना चाह रही थी और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय रोड शो की संभावना है।